हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी एसएसटी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपके एसएसटी में चैप्टर टू है आपका सिविक्स का, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। क्या है चैप्टर का नाम? स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। इसे रीड करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले बात आती है स्वास्थ्य क्या है। अगर स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका बात करते हैं हम, तो इसका सबसे पहला टॉपिक है स्वास्थ्य क्या है। तो स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। स्वास्थ्य के बारे में क्या है? हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। लेकिन केवल स्वास्थ्य बीमारी संबंधित ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, आपने उपयुक्त को इलाज में से केवल कुछ स्थितियों को स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्राय हम ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर उन्हें पीने के लिए अच्छा पानी नहीं मिलेगा, रहने के लिए अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा, उन्हें भरपेट खाना नहीं मिलेगा, अगर उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़ेगा, तो क्या बीमार नहीं होंगे? वो होंगे बीमार। तो यानी कि स्वास्थ्य वो सब चीज़ें हैं जिससे कि स्वस्थ रहे इंसान, ठीक है। हम सब चाहते हैं कि जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे समय स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। नेक्स्ट है आपका फिर इसमें भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। क्या है टॉपिक आपका? भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका के प्रथम और द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों को तुलना कीजिए। यहाँ पे दोनों दिखाई गई हैं कि कैसे कैसे। देखो, संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है यहाँ पे कि पहली और द्वितीय तालिका में कि मतलब कैसे कैसे भारत में क्या है स्वास्थ्य के बारे में, ये सब बताया गया है, ठीक है। ये आपको खुद से रीड करना है। ओके बच्चों, फिर है आपका बीमारियों से बचाव और उसके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि जो मरीजों को आवश्यक सेवा देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत है जो परामर्श दे सकें, रोग की पहचान कर सकें और इलाज कर सकें। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है जो सैकड़ों और हजारों गाँवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीक और विधियाँ हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। पहले स्तंभ में बताया गया है आपको यहाँ पे कि क्या है हमारे पास स्वास्थ्य के लिए, और दूसरे स्तंभ में बताया गया है कि मतलब क्या क्या स्थिति खराब है, ठीक है। आपको रीड करने और आपको इनमें अंतर देखना है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवा देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में इसके बारे में कुछ कारणों को जानेंगे। यहाँ पे एक कहानी दी हुई है, देखो हकीम सेठ की कहानी। हकीम सेठ पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति के सदस्य थे जो पश्चिम बंगाल में खेतिहर मजदूरों का एक संगठन था। 1992 में एक शाम के चलती ट्रेन से गिर गए। उनके सिर में गंभीर चोटें आई। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत डॉक्टर इलाज की ज़रूरत थी। उन्हें कोलकाता के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उसके इलाज के जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया गया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया जहाँ उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पताल में भर्ती करने इंकार कर दिया, उनके उपेक्षापूर्ण व्यवहार रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख एक PBK MS ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया, ठीक है।
अब यहाँ बच्चों एक इलाज का खर्च, यहाँ पे एक चित्र ये दिया हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, वाद विवाद, यानी कि चित्र की तरीके से दिया हुआ है, चित्र संवाद दिया हुआ है, ये आपको खुद से रीड करना है। ओके, ठीक है। इसके बाद आपका है सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य। उपयुक्त कहानी आप समझ गए कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को 2 मोटे वर्गों में बांट सकते हैं। ये कहानी आप रीड करना, इसके बाद आप लोग समझ जाएंगे कि हम लोग जो है स्वास्थ्य सेवाओं को 2 वर्गों में बांट सकते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी। सार्वजनिक होती हैं जो गवर्नमेंट के, जो सबके लिए होती हैं, और निजी जो होती हैं प्राइवेट, यानी कि खुद के लिए जो होती हैं। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहाँ प्राय एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है, यानी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं आपके, वो हैं सार्वजनिक। ठीक है, इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखभाल में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जो जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया, और ऐसे भी विशेष सरकारी अस्पताल जिनका जिक्र हाकिम की कहानी में हुआ था। इन स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य बीमारियां जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगा। लोग यानी सहयोग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये असफल हो जाएगा। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान के सफल करने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि एक क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों में, घर की छतों पर आदि पानी एकत्र ना होने दें, यानी कि पानी को इकट्ठा नहीं होने दें। अगर किसी की छत पर पानी इकट्ठा हुआ तो मच्छर पैदा हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार का प्राथमिक कर्तव्य क्या है, लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा है कि किसी को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उसकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो इसका तात्पर्य है जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है निजी स्वास्थ्य सेवा। ये हमने पढ़ा था सरकारी सार्वजनिक जो होती हैं। अब निजी, हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं, यानी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं जो, या प्राइवेट डॉक्टर्स के क्लिनिक होते हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी आरएमपी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर जिनमें बहुत से विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल में नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती हैं, विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जहाँ से हम दवाइयाँ खरीदते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें फिर, जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्थायी स्वामित्व या नियंत्रण नहीं होता। जो सार्वजनिक होते हैं उस पर सरकार का होता है और निजी पर सरकार का नहीं होता। इसके बाद आपका टॉपिक है स्वास्थ्य सेवा और समानता। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत बहुत अधिक है। दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग इन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो ऋण लेना पड़ता है, यानी कि उधार लेना पड़ता है। ठीक है, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है जहाँ तक संभव प्रत्येक चिकित्सक को औषधों के जेनरिक नामी की उपचार पर्चे में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्तियुक्त और उपयुक्त रूप में हो, यानी जेनरिक ही देनी चाहिए। कुछ निजी स्वास्थ्य सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायासिक कार्यों को प्रोत्साहित करते हैं जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कुछ चिकित्सक जरूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन, सलाइन आदि की जगह
आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज में पर्याप्त हो सकता है। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोगों की बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयाँ खरीदने के सक्षम हैं। वे लोग जिन्हें हम गरीब नहीं समझते दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चे का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेच देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या किया जा सकता है, यानी इसके लिए क्या क्या सुधार किया जा सकता है। इसके लिए नेक्स्ट पेज पे देखो केरल का अनुभव। यहाँ पे 2 अनुभव दिखाए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों की स्वास्थ्य अच्छी नहीं है। ये सरकार का दायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। फिर भी लोगों को स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतने स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने के दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण देखिए। यहाँ पे 2 उदाहरण बताए गए हैं आपको। पहले बताया गया केरल का अनुभव और दूसरा बताया गया कोस्टा रिका का तरीका। देखो केरल का अनुभव देखो। 1966 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। केरल के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायत अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गाँवों के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी इतना सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रहीं, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे देखो एक उदाहरण और दिया है कोस्टा रिका का। कोस्टा रिका क्या है? दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण इनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि देश में सेना नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे? सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर जो खर्च करेंगे उसको लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। ठीक है बच्चों, आपका चैप्टर मैंने रीड करा दिया, लेकिन आपको दोबारा से अच्छे से रीड करना है। ओके, जो मैंने तो आपको बताया कि आप खुद से रीड करना है, वो सब आपको अच्छे से रीड करना है। उसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी वो आपको अपने स्वीट की कॉपी में नोट डाउन करने हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।